दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी के सामने बोलने जाते हैं तो हमें अंदर से फील होने लगता है, महसूस होने लगता है कि मैं इस शब्द में तो अटक ही जाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सामने वाला पूछता है, नाम क्या है आपका? फिर हमारे मन में क्या होता है, हमारे दिमाग में एक ही शब्द आने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे अपना नाम अमित बोलना है, तो हम अमित पर ही अटक जाते हैं, है ना? कि वही शब्द आने लग जाता है, अमित अमित कैसे बोलूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बोलने से पहले अपने बोलने को कंट्रोल करना। यानी कि हम बोल नहीं रहे हैं अभी, लेकिन बोलने से पहले शब्दों पे हम कंट्रोलिंग ला रहे हैं अपने अंदर। जैसे ही हम कंट्रोलिंग लाने लगते हैं दोस्तों, फिर क्या होता है, ध्यान सामने वाले पर नहीं, एक ही शब्द पे रहता है। जैसा सामने वाला खड़ा है और हमसे कुछ पूछ रहा है, हमारा ध्यान उस पर तो रहता ही नहीं है। आंखें बिल्कुल झुक जाती है और हमारे मन में वही चलता रहेगा, अमित कैसे बोलूंगा, क्योंकि मुझे अमित में प्रॉब्लम है। अमित कैसे बोलूंगा, अमित कैसे बोलूंगा, इतना टेंशन हो जाता है, हम पैनिक में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, हर शब्द पकड़ करके बोलने की कोशिश, पैनिक में जाने की वजह से, डर में जाने की वजह से हम हर शब्दों को पकड़ना चाहते हैं कि मुझे हर शब्दों को परफेक्ट बोलना है, सही बोलना है। और जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है पता है, आपका जो नेचुरल स्पीच रहता है वो बिगड़ जाता है। हम शब्दों पे फंसना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पानी का ग्लास है, कोई कहेगा कि पानी के ग्लास को ऐसा पकड़ो कि आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करो मेरा हाथ कांपे ना, तो कोशिश करने से हमारा हाथ टाइट होने लगता है। इसका प्रयोग करके देखना, मैंने प्रयोग किया। जैसे मैं सोचता हूं मेरा हाथ कांपे ना, तो मेरा हाथ टाइट होने लगता है। तो यही चीज तो हमारे स्पीच में चल रहा है ना दोस्तों। हम स्टैमरिंग से डर रहे हैं, कहीं मैं अटक ना जाऊं। हर शब्द हम सही बोलने का प्रयास करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ऐसा करने से हमारे स्पीच मसल्स टाइट होने लगते हैं और जिसकी वजह से हमारी आवाज ब्रेक होने लगती है, टूटने लग जाती है, अटकने लग जाती है, स्टैमरिंग होती है। आखिर इसका सलूशन है क्या? इसका सलूशन है कि हर बार अटकने से लड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लड़ना शुरू कर देते हैं, मुझे बचना है स्टैमरिंग से, कि सामने वाला मेरे फंसने को जान ना पाए। हम्म क्योंकि वो हमको यही समझता है कि ये तो अच्छा बोलता है, लेकिन हम ही जानते हैं कि हम शब्द में अटक जाते हैं, शब्दों को हेर फेर बदल करके बोल देते हैं उनके सामने। उनको लगता है मैं बहुत बढ़िया बोलता हूं। तो अपने स्टैमरिंग को छुपाने के चक्कर में सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अटक गए, है ना, अगर हम स्टैमरिंग से लड़ नहीं रहे हैं, बाय चांस हम अटक गए, तो क्या करना है, खुद को जज नहीं करना है कि फिर से हो गया भैया, अब मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ये लेवल नहीं लगाना, आपको जज नहीं करना है। जज करने से आप गिल्ट में जाओगे और आपकी कॉन्फिडेंस लूज होगा। एक शब्द भी निकलना भारी पड़ जाएगा अगर आप ऐसा जज करते रहोगे, सोचते रहोगे। सोचते सोचते अपनी हालत आप ऐसे बिगाड़ लिए हो, डिप्रेशन में चले गए हो, आप एंजाइटी में चले गए हो। निकलिए बाहर। क्या करना है आपको? आपको पहली बार जज नहीं करना है। आपको बस बोलते जाना है, बोलते जाना है।
अटक रहे हो लेकिन आप बोलना बंद नहीं कर रहे हो, आप बोलते चले जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका जो लक्ष्य है ना, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं कभी नहीं अटकूँ। अगर आप ये लक्ष्य बनाएँगे मैं अटकूँ ना, यानी कि आप पकड़ना चाह रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रेशर माइंड में आएगा और यही प्रेशर आपके डर को पैदा करती है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए मैं अटकूँ ना, लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका? आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए अटकने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोलूँगा। ऐसा करने से हमारा माइंड हील होता है, हमारे अंदर बोलने का प्रेशर नहीं आता है। प्रेशर नहीं आएगा तो डर नहीं आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी जो स्पीच रहेगी नेचुरल हो जाएगी, है ना? और नेचुरल होगी तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस का एक ही राज है, जैसा कि कॉन्फिडेंस का राज है फ्लो। फ्लो मतलब आप अटक भी रहे हो तो भी बोल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिर रहा है, आप अटक रहे हो, चेहरे पे स्माइल है और तेज आवाज के साथ बोल रहे हो, कोई जज नहीं करता है। फिर उसके बाद आप जो अटक रहे हो ना, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। अटक गया तो अटक गया, आप बोलते चले जा रहे हो, चुप नहीं हो रहे हो और फिर क्या होता है, इस चीज को आप कंटिन्यू करते हो और कंटिन्यू करने की वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आप में दिनों दिन बढ़ती जाती है। यही तो मैं करता हूं, इतने सालों से मैं यही करते आ रहा हूं दोस्तों। कितने सालों से मैं वीडियो बना रहा हूं, आपने देखा मेरे पास्ट वाले वीडियो को, कितना मैं स्टैमरिंग कर रहा था लेकिन बोलना बंद किया मैंने, वीडियो बंद किया, कितना नेगेटिव कमेंट आते थे कि पहले तू बोलना सीख, है ना? बोलना सीख, तेरे शब्द अटक रहे हैं, हकले कहीं का, तू लोगों को सिखा रहा है। आज वो सब कमेंट कहाँ गया? अब मैं ढूँढता हूँ, कमेंट आते ही नहीं है। मैंने बोलना कभी बंद नहीं किया, अपने आप को जज नहीं किया। मेरा सोच था, मुझे बस बोलना है, भले से मैं अटक रहा हूँ, क्या हुआ? अब ये हकलाहट के लिए अपनी ज़िंदगी में बेकार कर दूँ? सोचता रहूँ, टेंशन में जाऊँ? अरे डिप्रेशन में भी गया था मैं, सोचने के चक्कर में। अब वो गलती मैं नहीं दोहराया, बोलना शुरू किया, हाँ, मैं अटक रहा हूँ, एक्सेप्ट किया। धीरे-धीरे फ्लो आ गया, फ्लो आने से कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आने से प्रेशर नहीं आ रहा है अच्छा बोलने का प्रेशर नहीं आ रहा तो डर नहीं बन रहा है, डर नहीं बन रहा है तो मैं बिंदास बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आपके शब्द तब तो बढ़िया निकलते हैं, जब आप खुश हो जाते हैं तो। हुँ? अपने नेचुरल फ्लो को बढ़ाओ दोस्त।